पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान तामीर किरदार अदा करने को तैयार। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस खिताब में अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क करार दे दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन अवाम की सलामती को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। यूक्रेन जंगबंदी के लिए अमेरिका ने दबाव बढ़ा दिया। रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि पाबंदियां सदर पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। वाज़े किया कि पुतिन से मिलना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मनसूख कर दी। जंग के खात्मे के लिए चीनी सदर से भी बातचीत करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान सरकारी एहलकारों पर हमलों और तोड़फोड़ का इल्जाम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देने की समरी पर आज विफाकी काबीना गौर करेगी। पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाने की समरी विफाक को इरसाल की थी। मुशीर वजीर आजम बैरिस्टर अकील के मुताबिक TLP की सियासी और मजहबी दोनों रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी और करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ एक्शन की तजावीज़ ज़ेर गौर नहीं। पंजाब में रियासत के खिलाफ बंदूक उठाना, गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद कराना दहशतगर्दी करार। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स नस्ब करने पर पाबंदी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। गैर कानूनी तारकीन वतन की इत्तला के लिए हेल्पलाइन 15 में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लार्जर बेंच बानी से मुलाकात की दरखास्तों की आज समाअत करेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी बानी PTI से मुलाकात के लिए आज अडियाला जेल जाएंगे। NCCIA इस्लामाबाद ने खातून रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रियासत मुखालिफ मवाद फैलाने का इल्जाम। सदर आसिफ जरदारी 4 नवंबर से कतर का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात और दोहा में समाजी तरक्की के आलमी सरबराही इजलास में भी शरीक होंगे। पोलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इसहाक डार से 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। हैदराबाद सुपर हाईवे पर 2 ट्रेलरों में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बायस कई घंटे तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। रहीम यार खान में पुलिस से मुकाबले के बाद बदनाम जमाना डाकू आसिफ कोराई जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से छीनी हुई मोटरसाइकिल और गैर कानूनी असलहा बरामद। कराची में नेटी जेटी पर पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। मुलजिमान ने डबल केबिन गाड़ी रोकने की कोशिश की थी। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में शहरी की बहादुरी, असलहा ताने डाकुओं को गिराकर असलहा छीन लिया। मुलजिमान मोटरसाइकिल और असलहा छोड़कर फरार। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। शिकारपुर में कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। एंटी टैंक R75 और एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत भारी असलहा पुलिस के हवाले। सरेंडर करने वालों के सरों की कीमत 6 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में सिंध और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मजदूरों का अगवा। मजदूर दश्त में ज़ेर तामीर इमारत में काम कर रहे थे। FC लेवीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तलाश शुरू कर दी। दालबंदीन में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। फितना और हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द गार में छुपे बैठे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर फजाई निगरानी के जरिए कामयाबी से निशाना बनाया। शुमाली वजीरिस्तान में सफाक दहशतगर्दों ने भत्ता ना देने पर 6 शहरियों को जिंदा जला दिया। तमाम अफराद गाड़ी में सवार थे। दहशतगर्दों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी।
रावलपिंडी में शहरी पर सरेआम तशद्दुद। गवाल मंडी में 10 अफराद ने शहरी को बरहना करके जंजीरों से बांधकर गलियों में घसीटा, डंडों, पाइपों और लातों से मारा। वीडियो भी बनाते रहे। मुतासर शहरी की जानिब से इलाके में स्क्रैप का गोदाम बनाने की शिकायत की गई थी। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत का पासपोर्ट डिजाइन तब्दील करने का फैसला। सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाने के हवाले से नए पासपोर्ट में अब वालिद के साथ वालदा का नाम भी दर्ज होगा। कराची में नवीं जमात साइंस और जनरल ग्रुप के नताइज का ऐलान। 1,37,350 तलबा और तालिबात तमाम पेपर्स में कामयाब। साइंस ग्रुप में तनासुब 78.26 और जनरल ग्रुप में 54.38% रहा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का दौरा। पाक फजाइया के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रोमानिया की फजाइया के सरबराह का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फजाइया के किरदार का एतराफ। दोनों मुल्कों का जदीद एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसराइली पार्लियामेंट ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल का हिस्सा करार देने का बिल मंजूर कर लिया। हमास ने इसराइली फैसला साम्राज्य का भयानक चेहरा और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का ट्रंप के 20 निकाती अमन मुआहदे पर अमल दरामद का वादा। गजा में बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स की तैनात की जाएगी। हमास के ज़ेर असर इलाकों में तामीर नौ न करने का ऐलान भी कर दिया। इसराइल गजा में इमदाद तकसीम की राह में रुकावट न बने। इसराइल को इमदादी इदारों के साथ ताउन करना चाहिए। आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म। भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना संगीन जुर्म करार। सऊदी अरब के फरमारवा ने डॉक्टर सालेह बिन फौजान को मुफ्ती आजम मुकर्रर कर दिया। शाही हुक्मनामे के मुताबिक डॉक्टर सालेह सीनियर उलमा काउंसिल के चेयरमैन और जनरल प्रेसिडेंसी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड फतवा काउंसिल की सरबराही भी करेंगे। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को मुश्किलात। 94 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। मेहमान टीम पर सिर्फ 23 रन की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन के साथ विकेट पर मौजूद। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज की आखिरी गेंद पर ड्रामा। मोहम्मद रिजवान ने बल्ले से बैल्स गिरा दी। मुखालिफिन ने हिट विकेट की अपील कर दी। अंपायर ने मैच का वक्त खत्म होने की मुनासबत से नॉट आउट करार दे दिया। पाकिस्तान ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न भेजने का हतमी फैसला कर लिया। भारत में सिक्योरिटी खदशात और पाकिस्तान के खिलाफ खेल में मनफी रवैया फैसले की वजह करार। अमेरिका में हैलोवीन की आमद से कबल चिड़ियाघर में हाथियों की कद्दुओं से तवाज़ो। हाथियों ने मजे लेकर कद्दू खाए। एक हाथी के बच्चे की कद्दू से फुटबॉल खेलने की कोशिश। और अदाकार वहीद मुराद की याद में लाहौर में मौसीकी नाइट का एहतमाम। गुलकारों ने चॉकलेटी हीरो पर पिक्चराइज गाने गाकर समा बांध दिया।